Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, the solid ground, firm to the farthest dawn and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled with striving skies. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear of death, this is the power of Christ in me. From life's rush, Christ to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. भज मंदिर मंदिर सुना मन तो
प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, यीशु नाम। भज मेरे मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मेरे मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, 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 प्रभु यीशु नाम पुकारे। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। और हम लोग यहाँ चर्च में आप सबों को बहुत ही मिस करते हैं और याद करते हैं, और ऐसा प्रार्थना और आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर में अच्छे से होंगे और आप लोग सेफ से रहें, पढ़ाई करें, प्रार्थना करें और बाइबल की कहानियों को आप पढ़ें। और आज मैं आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्ट लेसन लेकर के आया हूँ, और वो ये है कि मेरे हाथों में आप देख सकते हैं ये क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये पत्थर जैसा लग रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 5 वर्ष पूर्व जब हम लोगों के चर्च का पुराना बिल्डिंग तोड़ करके नया बिल्डिंग तैयार किया जा रहा था, तो उसी समय मेरी वाइफ प्रीति जो पुराने बिल्डिंग के जो टुकड़े थे उसको वो उठा करके, इसके 2 टुकड़े को उठा करके वो अपने घर में ले आई, और एक पर वो लिखी बेथेल, और जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का भवन। जैसा हम लोग की प्रार्थना थी कि ये लैंड और बिल्डिंग परमेश्वर का भवन बनने पाए, सो इसमें ये लिखा हुआ है बेथेल। और दूसरे पत्थर पर प्रीति ने लिखी जेहोवा नीसी, और इसका मतलब होता है गॉड इज़ माई बैनर, कि परमेश्वर हमारा जय का झंडा है और हमें जय देने पाए इस परमेश्वर के भवन के निर्माण में। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई लोग अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए कुछ चीज़ें स्मरण में रखते हैं। कई बार लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, एल्बम बनवाते हैं, अपने शादी विवाह का वीडियो बनवाते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं और स्मरण में रखते हैं। जैसे मम्मी का ज्वेलरी या दादी का ज्वेलरी, जेवरात लोग यादगार में रखते हैं ना। कुछ लोग किताबें छपवाते हैं सोवेनियर के रूप में अपने चर्च की घटनाओं के बारे में। कुछ लोग बहुत पुराने उपहार को यादगार के रूप में, स्मरण के रूप में रखते हैं, बहुत ही सहेज करके, और उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। एक और चीज़, आज मैं ये जो शर्ट पहना हूँ, ये शर्ट बहुत ही हिस्टोरिकल शर्ट है, क्योंकि जब मैं इस शर्ट को पहना था तो मेरे शादी का समय था, और साथ ही साथ ये सेवकाई का शुरुआत का समय था। और ये शर्ट 5 साल पुराना नहीं, 10 वर्ष पुराना नहीं, 15 वर्ष पुराना नहीं, लेकिन ये शर्ट करीब 17.5 वर्ष पुराना है। जब मैं 2003 के लगभग फरवरी मार्च में मैंने इसको सिलवाया, और आज तक भी ये बहुत ही फिटिंग में है और अच्छा है, और ये मेरे स्मरण के लिए हम लोगों ने इसे बहुत ही सहेज करके रखा है। तो बाइबल में से मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा कि जहां पर लोगों ने
परमेश्वर के काम को स्मरण रखने के लिए कुछ चीज़ें सहेज के रखा। और वो हम लोग घटना पाते हैं यहोशू अध्याय 4 में। और ये घटना उस समय की है जब यहोशू के लीडरशिप में इजरायली लोग प्रतिज्ञा की भूमि की ओर आगे बढ़ रहे थे। वे 40 वर्ष वे लोग जंगलों में थे और अब समय आ गया था कि प्रतिज्ञा की भूमि में वो प्रवेश करने पाए। और जब वे प्रतिज्ञा की भूमि की ओर आगे बढ़ रहे थे तो मार्ग में एक बहुत बड़ा नदी उन लोग को मिला, यरदन नदी। और वो कैसे पार करने पाए, जैसे गंगा नदी होता है, कैसे वो पार करने पाए। उस जमाने में उतना नाव वगैरह या इतने लाखों की संख्या में वे लोग थे, उतने लोगों को पार करने का कोई ब्रिज आदि भी नहीं था। तो वे लोग असमंजस में थे कि किस प्रकार से वे पार करने पाए। लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया कि जब इजराइल के लोग के याजक लोग वाचा के संदूक को लेकर आगे बढ़ रहे थे और जब उन्होंने यरदन नदी में जल पर अपने पांव को रखा, उसी समय क्या हुआ, यरदन नदी 2 भाग में बट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया जल। और सारे इजरायलियों की सेना और सारे लोग सुरक्षित उस पार वे प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने पाए। और जब वे उस पार पहुंचे तो यहोशू ने इजरायलियों को कहा कि जो 12 गोत्र के लोग थे कि हर एक गोत्र में से उनके लीडर लोग जाकर उस नदी में से, यरदन नदी के बीच में से पत्थर, इस प्रकार के पत्थर चुन करके वो इस प्रतिज्ञा के भूमि के किनारे लगाकर रखने पाए। और क्या हुआ कि 12 गोत्र के लीडर लोग गए और उन्होंने 12 पत्थरों को चुना। मेरे पास और भी बहुत सारे पत्थर हैं, आपको दिखाई दे सकता है। और वे इस प्रकार से पत्थरों को नदी से 12 पत्थर को, बड़े बड़े पत्थर को चुन करके वे बाहर लेकर के आए और प्रतिज्ञा के भूमि में एक किनारे में एक जगह रख दिए। और लोगों और यहोशू ने बताया कि ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, तुम्हारे स्मरण के लिए रहने पाएगा, कि जब तुम्हारे बाल बच्चा पूछेंगे ये क्या है, ये कौन सा पत्थर है, इसका मतलब क्या है, तो तुम उन लोगों को बताना कि परमेश्वर ने हम लोग के जीवन बहुत ही आश्चर्य कर्म किया कि एक बहुत बड़ी नदी आ गई थी और जिसे परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया यरदन नदी को, और हम लोग सुरक्षित वापिस आने पाए। और इस कारण से यह स्मरण के लिए था। तो आज हम लोग के भी जीवन में बहुत सारे काम जो परमेश्वर करता है और जो कि हम लोग स्मरण के लिए कुछ रख सकते हैं। सर्वप्रथम तो ये पत्थर जो था वो रिमेम्बरेंस के लिए था, स्मरण के लिए। दूसरा बात ये भी था कि वो रिन्यूअल ऑफ कमिटमेंट, कि इजरायली लोगों ने अपने परमेश्वर के प्रति पुनर्समर्पण अपने जीवन को किए। और आज हम लोग यहाँ से सीखने पाते हैं इन्हीं बातों को कि हम लोग भी परमेश्वर के कामों को किसी ना किसी तरह से स्मरण रखने पाए अपने जीवन में, और साथ ही साथ हम लोग परमेश्वर के प्रति अपने जीवन और अपने कार्य को पुनर्समर्पित करें, और तभी हम लोग अपने जीवन में आशीषों को रखने पाएँ। तो यही मीनिंग था प्रिय बच्चों। सो मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करता हूँ। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी इन सारे बच्चों के लिए, चिल्ड्रन चर्च के बच्चों के लिए प्रभु जी। अभी जबकि लॉकडाउन है और बच्चे लोग आने नहीं पा रहे, और हम प्रार्थना विनती करते हैं कि उन्हें आप उनके घरों में आप सुरक्षित उन लोगों को रखें, उन्हें स्वस्थ चंगे रखें प्रभु जी। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में आप मदद करें, ज्ञान और बुद्धि समझ दें, वे प्रतिदिन प्रार्थना करने पाएँ, वे प्रतिदिन बाइबल के कहानियों को पढ़ सकने पाएँ, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके मार्ग में आगे बढ़ने पाएँ। उनके पेरेंट्स के ऊपर भी आप आशीष करें, अनुग्रह दें। धन्यवाद सहित सारे बच्चों को जो भी सुन रहे हैं प्रभु जी, देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबों को और उनके परिवार को आपके चरणों में देते हैं। लॉकडाउन ये ख़त्म होने पाए, सारी बीमारी दूर होने पाए, कि फिर से हम लोग चिल्ड्रन चर्च में इकट्ठे हो सकने पाए। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।